सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल की ओर ले चलती हूँ। और ये जो पर्यटक स्थल है ये हमारे उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में त्रिवेणी घाट के नाम से फेमस है। तो आइए और आज आप भी मेरे साथ इस पूरे ब्लॉग में माँ के भव्य आरती के भी दर्शन करेंगे और माँ की खूबसूरत जो यहाँ पे आए हैं लोग बहुत ही दूर दूर से, उसका भी यहाँ पे मैं आपको आज कुछ सीन दिखाऊंगी। तो आइए चलते हैं, हम घाट की तरफ हम चल पड़े हैं। मैं और दीदी और जिया जी साथ में हैं और रास्ते में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दुकानें हैं वो कितनी ज़्यादा मतलब फूल मालाओं से सजे धजे हैं। और जब हम माँ गंगा के पास जाते हैं तो यहीं से हम मतलब फूल मालाएं पुष्प वगैरह उनको भेंट करते हैं। तो बस त्रिवेणी घाट नाम से ही पता चल रहा है कि ये 3 पवित्र नदियों का संगम है, माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती। तो बस यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं घाट की तरफ। दुकान से हम आगे बस घाट की और ही चल पड़े हैं और धीरे धीरे हम करीब आते जा रहे हैं माँ के। तो आइए और आप भी इस पूरे ब्लॉग में हमारे साथ साथ, मैं तो इस ब्लॉग में हुई लेकिन माँ की जो इसमें भव्य आरती आपको देखने को मिलेगी, उस भव्य आरती का आप मतलब पूरे ब्लॉग में आप माँ के दर्शन कीजिए और माँ के साथ जुड़े रहिए। तो बस आ गए हैं हम यहाँ पे और अभी थोड़ा सा 6 बज चुके हैं। वैसे तो हम घर से जल्दी आना चाहते थे पर वही है ना कि घर का काम निमटाते आज हमें यहाँ पे थोड़ा सा देर हो गई थी और दीदी भी घर में नहीं थी, तो इस वजह से हमें थोड़ा यहाँ पे लेट हो चुका था। और ये देखिए आप यहाँ पे जो पानी की फुहारें हैं वो माँ के जो आप दर्शन कर रहे हैं, ऊंची सी एक मूर्ति बनी है, ये माँ गंगा है। तो बस यहाँ पे शाम के समय संध्या टाइम में मतलब इतना खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे दूर दूर से माँ की आरती को देखने के लिए आते हैं और सचमुच में इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। नीचे बैठ जाओ।
सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मैया मैया की आरती उतारे। मात्रा चलो विगत विषय कृष्ण मारा गया सकले कलश स्वर्ग चौपाल संगे तरल करंगे देवी गंगे प्रसीद
अरे पिछले दिन पर पार्टी में बोल रहा है आइए भैया, जिन्होंने आरती न ली हो आरती ले लें, फूल ले लें। फूल गंगा जी में प्रवाहित करें। दक्षिणा आरती की थाली में चढ़ाइएगा, फूल गंगा जी में प्रवाहित कीजिएगा जी। चलिए भैया, फूल गंगा जी में प्रवाहित करें, दक्षिणा आरती की थाली में चढ़ाएं, फूल गंगा जी में प्रवाहित करें। चलिए जी, गंगा जी में प्रवाहित कीजिएगा। चलिए भैया,
तो बस यहाँ पे माँ गंगा की जो भव्य आरती है उसका हमने यहाँ पे भरपूर आनंद लिया है और आत्मा को इतना ज़्यादा सुकून यहाँ पे मिल जाता है। ये लगता है जैसे कि हमारी आत्मा, हम वहाँ पे ये होते हैं कि जैसे हमारा शरीर है ही नहीं, बस हम आत्मा है। वहाँ पे जाके सिर्फ इसी चीज़ की अनुभूति होती है और किसी भी चीज़ की अनुभूति नहीं होती है। अपने आप को हम इस आरती में भूल ही जाते हैं। सच कहूँ तो पता ही नहीं चलता है उस समय कि हम मतलब शरीर से वहाँ पे उपस्थित हैं। तो आत्मा हमारी एकदम इतनी ज़्यादा वहाँ पे शांत और अपने आप में रहती ही नहीं है। जब हम माँ गंगा की आरती को यहाँ पे सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा जो तीर्थ यात्री हैं वो यहाँ पे शाम के टाइम आते हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो बस हमने माँ गंगा को के लिए वो फूल ले लिए हैं और ये जो पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ ये घाटी है और एक साइड तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम मतलब दूसरी साइड जा रहे हैं जहाँ पे कि हम माँ गंगा को पुष्प अर्पित करेंगे। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आपको मेरे भोले बाबा जी भी नज़र आएंगे और उनकी जटाओं से निकलती हुई माँ गंगा, साथ में माँ पार्वती भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो यहाँ पे जो मतलब शाम के टाइम का जो नज़ारा होता है वो देखने ही लायक होता है और इतनी ज़्यादा यहाँ पे दूर दूर से लोग आए हुए रहते हैं। तो बस ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है पानी के फव्वारे, मतलब रात के टाइम ये फव्वारे होते हैं, दिन के टाइम नहीं होते हैं। तो ये जो नज़ारा होता है ना इस समय रात के समय का, ये बहुत ही ज़्यादा भव्य हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं, दीदी और जीजा जी आए हैं यहाँ पे। थोड़ी देर हमने यहाँ दर्शन किए हैं बाबा के और दर्शन करने के बाद अब सीधे हम घाट की तरफ, मतलब घाट तो ये पूरा ही घाट है लेकिन दूसरी साइड हम जा रहे हैं माँ को पुष्प अर्पित करने के लिए। तो बस यहाँ पे भी काफ़ी लोग माँ को पुष्प अर्पित करते हैं, दीपक वगैरह ये सब चढ़ाते हैं माँ को। और घाट पे जो दूर दूर से लोग आए हुए होते हैं वो इस पवित्र नदी में माँ के मतलब डुबकी लगाते हैं और माना जाता है कि माँ के घाट पे डुबकी लगाने से ही पापों का नाश होता है। माँ तो है ही वैसे भी पाप नाशिनी, तो हम सब के पापों को तो माँ नष्ट कर ही देती है। तो बस यहाँ पे जो ये खूबसूरत झरनों का, ये भाई पानी के फुहारों का जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है।
तो बस यहाँ पे माँ गंगा को हमने पुष्प भी अर्पित कर दिया है। और पुष्प अर्पित करते समय यहाँ पे मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मतलब इतने ठंड में भी यहाँ पे माँ गंगा के पानी में बच्चे नहा रहे थे। और उनको देख के ये लग रहा था जैसे कि गर्मियों का मौसम हो, बिल्कुल ये नहीं लग रहा था कि सर्दी का मौसम है। और बच्चों को तो वैसे भी कहाँ ठंडा लगता है, और तीर्थ स्थलों पे आके तो बच्चे और भी ज़्यादा उनके अंदर मतलब फुर्ती आ जाती है, या कोई शक्ति ही ऐसी होती है जो हमें इन चीज़ों से, ठंड से हमें बचाती है। तो बिल्कुल भी ठंड का एहसास यहाँ पे नहीं होता है जब हम माँ के पास आते हैं। और अब हम मतलब माँ को पुष्प अर्पित करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ये है एक बट वृक्ष है ये, और इस बट वृक्ष के नीचे माँ का मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर है। और इसी तरह मतलब कई तरह के आपको यहाँ पे मंदिर देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि तीर्थ स्थल है तो मंदिर के दर्शन तो यहाँ पे आपको जगह जगह पे मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो दुकानें सजी हुई रहती हैं, और दुकानों में भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब मालाएं, छोटे छोटे बाबा के शिवलिंग, बहुत ही मतलब पूजा के जितना भी यहाँ पे सामान है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो ये जो हम घर की तरफ अब निकल रहे हैं, तो रास्ते में जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दुकानें दिखाई थी वही मैं वापस घर के लिए निकलते हुए यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो बस इसको दिखाने के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा मार्केट के भी यहाँ पे सीन दिखा रही हूँ, मतलब कि यहाँ का जो मार्केट है वो किस टाइप का है। तो यही मैं आपको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कैमरे में आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो रास्ता है ये अब घर की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि हमने गाड़ी पार्किंग में कहीं पे लगाई हुई है। इस रास्ते पे लाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और फिर आने जाने वालों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग यहाँ से मतलब पैदल ही जा रहे हैं। हमने कम से कम आधा किलोमीटर की दूरी पे ही अपनी गाड़ी को रखा हुआ है, और उसके बाद हम पैदल आए। अभी थोड़ा सब काफ़ी रात हो चुकी है, तो इस वजह से अब यहाँ पे जो दुकानें वगैरह हैं ये भी अब बंद होने वाली हैं। तो बस मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ मतलब सीन की अब जो शॉप खुली हुई हैं ये भी अपनी अपनी दुकानों को यहाँ पे बंद करने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो बस यही है यहाँ का जो ये मार्केट है, ऋषिकेश का जो ये मार्केट है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से दिखा रही हूँ। और इसके बाद हम बैठ गए हैं गाड़ी में और सीधे हम अब घर की ही तरफ चल पड़ रहे हैं। तो बस मेरे साथ एक बार आप फिर से माँ गंगा की जयकारी लगाइए, बोलो गंगा मात की जय। सचमुच में आज माँ के दर्शन पाके मैं धन्य हो गई। मैं जितनी बार भी ऋषिकेश आती हूँ तो एक बार माँ के दर्शन करने यहाँ पे ज़रूर जाती हूँ।